हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने किया था बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कि भाई कोई भी जो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वहां से वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि जो आपके गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जो वैल्यू आएगा वो उनकी रेंज से बिलोंग करना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसा होता है। चलिए बच्चों, जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा इसको लेट कर लीजिए आप थीटा के इक्वल साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। और ये जो चैप्टर है बच्चों इसमें आपको 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए एक बार उसको भी जरूर देख लें आप। ये -1/2 इधर बचा बच्चों, ये इनवर्स है, इधर आकर के सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया साइन थीटा। माइनस को एज इट इज रखें। अब आप ये सोचिए कि 1/2 जो है साइन थीटा कितने पर होता है, क्या वैल्यू देता है 1/2 के लिए, कितना होता है बच्चों 1/2? अगर डिग्री में बात करें तो आपका 30 डिग्री यानी कि π/6 दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं अगर इस माइनस को अंदर ले आऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों, साइन -π/6 हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन -π/6 हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये मैंने इसलिए डाला बच्चों, अगर मैं इससे वापस उधर जाता हूं तो मुझे ये इससे ये रिजल्ट एज इट इज मिलता है। भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा। अब अगर हम कंपेयर कराएं तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, -π/6। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, और इनवर्स तभी लेंगे जब ये अंदर वाला वैल्यू साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि उसकी रेंज से बिलोंग करता मिलेगा। -π/6 बिल्कुल बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। यही तो होता है आपका साइन इनवर्स x के लिए रेंज। कैसे करोगे, -π/2 इसको -90 सोच लो, +π/2 इसको प्लस का 90 यानी कि 90 सोच लिया। अब ये देखो -π/6 ये कितना है हमारे पास, -30 डिग्री, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू आया आपका -π/6 ये इन बिटवीन आता है -π/2 दैट इज -90 टू +π/2 +90। यस और नो? तो यही हो गया बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है बच्चों, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये आप माइनस किस केस में अंदर लेके आ सकते हो, किस केस में नहीं। आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि कोस माइनस थीटा और सीकेंट माइनस थीटा ये दोनों ऐसे फंक्शन थे जब आपने 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जो अपने माइनस को अंदर ही कंज्यूम कर लेते थे, जो अपने माइनस को अंदर ही कंज्यूम कर लेते थे। इनके अलावा जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच गए सभी के सभी माइनस को आउट कर देते हैं, जैसा हमने यहां पर यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए बच्चों, सेम वे में इसको भी लेट कर लीजिए, कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। यहां से √3/2 कोस इनवर्स इधर आया, बन चुका है कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब √3/2 सोचिए आप कोस थीटा कितने पर देता है, कोस देता है बच्चों आपका 4 3 यानी कि अगेन 30 डिग्री दैट इज π/6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वल्स टू आपका कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखिए इधर कोस π/6 और इधर कोस थीटा, तो कोस से कोस जब हम काटते हैं कैंसिल कराते हैं तो एक्चुअली वो क्या होता है, कोस इनवर्स अप्लाई होता है। और इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब ये इसके अंदर का जो वैल्यू है ये कोस की रेंज में बिलोंग करेगा। कोस इनवर्स के लिए आपके पास कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग करेगा
और कोस इनवर्स के लिए जो बच्चों रेंज होती है आपके पास वो होती है आपका जो थीटा है वो बिलोंग करता है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल पर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं कंपेयर कराऊं तो थीटा की वैल्यू आ गई है π/6 जो कि ऑब्वियसली बिलोंग करता है 0 to पाई के लिए। देखिए 0 से बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, कोसिकेंट इनवर्स 2। सेम वे में जैसा प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया है हमने, इसको भी थीटा लेट कर लो। कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा, देन 2 इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट 2 मतलब साइन 1/2। तो हम लोग साइन 1/2 कितने पर होता है बच्चों हमारा? π/6 के लिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोसिकेंट π/6, कोसिकेंट π/6 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब फिर से वही बात बच्चों, टेकिंग कोसिकेंट इनवर्स बोथ साइड्स, लेकिन उसके लिए क्या, ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो हमारा थीटा का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं π/6, वो बिलोंग करना चाहिए किससे? -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल माइनस में सिंगलटन 0। ये होती है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कोसिकेंट इनवर्स, या फिर यूं कह दीजिए रेंज ऑफ द फंक्शन कोसिकेंट इनवर्स x। तो देख सकते हो आप बच्चों, π/6 जो है -π/2 से π/2 -0 सिंगलटन के बीच में लाई करता है, इसलिए यही हो गया हमारा आंसर। इसका जो वैल्यू आया वो आ गया π/6। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे अभी क्वेश्चंस में। अभी हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जहां पर सीधा का सीधा इनवर्स पॉसिबल हो रहा है, आपको वैल्यू चेंज करके लाने की नौबत नहीं आई है। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते जाएंगे जहां पर हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि अप्लाइंग साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कुछ भी, तो वहां पर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रोसेस के साथ, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, देन -√3 becomes tan थीटा। अब बच्चों इसको एज इट इज रखें। √3 टेंजेंट कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। उसको चेंज करेंगे तो π/3 रेडियन में लिखते हैं, टेंजेंट π/3 इक्वल्स टू tan थीटा। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बताया कि आपका कोस और सिकेंड, उनके अलावा कोई भी नेगेटिव बाहर आता है उसको आप अंदर लेके आ सकते हो। टेंजेंट -π/3 इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब जब हम अप्लाई कर रहे हैं tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो कंडीशन क्या है बच्चों कि ये जो है आपका, ये बिलोंग करना चाहिए tan इनवर्स की रेंज से, या फिर यूं कह दीजिए tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। तभी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही तो कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो वही होगी बच्चों जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करती मिलेगी। तो यहां से कंपेयर करने पर थीटा इज इक्वल टू आया बच्चों -π/3। अब जो -π/3 है वो tan इनवर्स का जो आपका रेंज है वो है बच्चों -π/2 से π/2, और वो भी ओपन इंटरवल। आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू है आपका -60, और ये जो वैल्यू है हमारी वो है -90 टू +90। इसके इन बिटवीन कहीं आता है इधर -60। इसका मतलब ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे आप एचबीएसई के स्टूडेंट हो। देखिए बच्चों, सबसे पहला काम, इसको थीटा के इक्वल ही लेट करेंगे। लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -1/2 एज इट इज, एंड दिस बिकम्स कोस थीटा। ये वाला इधर आया तो क्या बन गया बच्चों? कोस थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने इसको माइनस एज इट इज लिखा। अब मैं 1/2 की अगर बात करता हूं तो कोस मुझे देता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 पर क्या देता है? 1/2। और कोस इनवर्स के लिए जो हमारा कोस इनवर्स x है उसका जो रेंज है बच्चों वो आपको पता है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल होता है।
ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस को अंदर ले आऊं तो पहली बात तो बच्चों मैंने आपको बताया था लेक्चर की शुरुआत में ही कि हम लोग कोस में और सेकेंड में माइनस को अंदर नहीं ला सकते। तो अब ध्यान से देखें बच्चों, आपको ये माइनस कंज्यूम कराना है, आपको जो है ये माइनस इसके अंदर कंज्यूम कराना है और इस तरीके से कराना है कि जो कंज्यूम माइनस अंदर आने के बाद जो वैल्यू आए वो 0 to पाई क्लोज इंटरवल से ही आनी चाहिए, तभी तो हमारा एफर्ट जो है सक्सेसफुल होगा। अब देखो बच्चों, आपने क्लास 11th में क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके, ठीक है। ये आपका 0 था, ये आपका π/2 था, ये आपका पाई था, ये 3π/2 और ये सर्कल कंप्लीट होने पर बन जाता था 2π। यहां पर हमारा साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव इनके अपोनेंट ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट आपका जैसे कोसिकेंट है, इधर टेन का ऑपोजिट आपका कोटेंजेंट है, कोस का आपका सीकेंट है। अब देखिए बच्चों, मुझे इस माइनस को अंदर लाना है और दूसरी बात कि कोस भी नहीं बदलना चाहिए, यानी कि कोस मेरा कोस ही रहे, तभी तो इधर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा में कंपेयर करवा पाऊंगा एंगल्स को, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, जब भी हम लोग ये वाला जो आपका एक्स एक्सिस होता था, देखो आपने पढ़ा है बेसिक 11th क्लास में, एक्स एक्सिस के जो ये आपके पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी होंगे, इनमें प्लस माइनस होने पर आपका फंक्शन नहीं बदलता था, सिर्फ साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आता था अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट जो आपका वाई एक्सिस है उसके प्लस या माइनस होने पर आपका फंक्शन भी चेंज होता था। तो इसका मतलब हम लोग जो हमारा काम करेंगे ना यहाँ, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही करेंगे, यानी कि पाई में या तो कुछ चीज प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, या तो 2 पाई में कोई चीज प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मुझे ये वाला माइनस अंदर लेके आना है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं बच्चों, कोस, अगर मैं इसको पाई प्लस करता हूं, अब यहां पर हमें ये चीज भी ध्यान में रखते हुए चलनी है प्यारे बच्चों कि जो मेरा वैल्यू आएगा वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, यानी कि पाई से छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं कोई वैल्यू पाई प्लस करके लिखता हूं तो पाई में मैंने कुछ प्लस किया, इसका मतलब पाई से तो बड़ा हो गया भाई, इसीलिए मैं करूंगा यहाँ पर पाई माइनस। पाई माइनस का मतलब पाई में से कुछ कम कर दिया, पाई में से कुछ कम होने का मतलब हम जा रहे हैं कोस इनवर्स की रेंज की ओर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको कोस इस वाले माइनस साइन के साथ की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ पे माइनस कोस π/3 को मैं कोस पाई माइनस π/3 लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं होगा, बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा बिकम्स कोस पाई माइनस, यानी कि हमारे यहाँ कहां पर बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव हो जाता है, माइनस कोस π/3 बन जाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपने इसका डिटेल 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, कोस 2 π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब अगर मैं टेकिंग कोस इनवर्स, या फिर यूं कहूं मैं कोस से कोस कैंसिल कर रहा हूं, टेकिंग कोस इनवर्स बोथ साइड्स, तो अब मैं कंपेयर करने पर निकाल सकता हूं बच्चों थीटा इज इक्वल टू 2 π/3 एंड दिस 2 π/3 मस्ट बिलोंग टू 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ जाए, जहां पर आप डायरेक्ट कोस से कोस नहीं उड़ा सकते, सेकंड से सेकंड नहीं उड़ा सकते, टेन से टेन नहीं उड़ा सकते, उस केस में आपको क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप या तो पाई प्लस करेंगे या पाई माइनस करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। सेम वे में बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, इसको भी कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा लेट कर लीजिए। ये -1/√2 बन गया आपका कोस थीटा, ठीक है बच्चों। माइनस को रखें एज इट इज, 1/√2 अगर आप सोल्व करते हो तो आपको कोस देता है π/4 45 डिग्री। उसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे, आपको पता ही है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारा सारा का सारा रेडियन में वैल्यू देता है। दिस इज इक्वल टू कोस थीटा।
अब फिर से वही बात आ गई बच्चों जो हमने लास्ट क्वेश्चन में इधर करा था कि ये माइनस में डायरेक्ट अंदर लेके नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोस पाई माइनस पाई बाई 4। देखो बच्चों मैं इसको प्लस भी लिख सकता था कि माइनस कोस पाई बाई 4 को मैं कोस पाई प्लस पाई बाई 4 भी लिख देता, लेकिन पाई प्लस होने पर जो वैल्यू बनती है वो जो है कोस इनवर्स की रेंज से बाहर चली जाती है प्यारे बच्चों। और हमारा जो मेन काम है ये वैल्यू चेंज कर करा के हम करना क्या चाहते हैं, ये थीटा का जो वैल्यू है उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लेके आना चाहते हैं, यही है हमारा मेन मोटिव। दिस इज इक्वल टू कोस थीटा, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो कोस 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस थीटा। कंपेयर करने पर कोस से कोस कैंसिल कर लीजिए या फिर टेकिंग कोस इनवर्स बोथ साइड्स आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, जो कि आपके कोस इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज का काम करती है। आप देख सकते हो ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है और पाई से छोटी है। नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कोस इनवर्स माइनस रूट 2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। सेम प्रोसेस में आप इसको भी थीटा फाई ए बी सी कुछ भी लाइट कर लीजिए, हम थीटा ही लेके चल रहे हैं तो इसको भी आप थीटा ही लाइट कर लीजिए। कोस इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू थीटा, देन माइनस रूट 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, ठीक है बच्चों। अब माइनस को रखिए एज इट इज, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, साइन के लिए सोच लीजिए वैल्यू रूट 2 का उल्टा 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 पर, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों कोसिकेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब फिर से वही बात आ गई बच्चों, जो कोसिकेंट है कोसिकेंट इनवर्स में अगर हम इसको बनाते तो इसके लिए जो हमारा रेंज का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का जो रोल प्ले करता, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है आपकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस सिंगलटन 0। पहले हमने एक क्वेश्चन किया भी है बच्चों ऐसा, आज ही के लेक्चर में ऐसा एक क्वेश्चन किया था। तो कोसिकेंट में अगर मैं माइनस को अंदर लेके आऊं तो मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है बच्चों, कोसिकेंट माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब आप ये देखिए माइनस पाई बाई 4 मतलब माइनस 45 डिग्री, जो कि आपके माइनस 92 प्लस 90 माइनस सिंगलटन 0 के बीच में लाई करता है, इसलिए आपका जो थीटा है वो आ गया माइनस पाई बाई 4 एंड दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल माइनस सिंगलटन 0। तो ये हो गया बच्चों आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए बच्चों इसको आप a लाइट कर लीजिए, इसको b लाइट कर लीजिए और इसको c लाइट कर लीजिए, ठीक है। देखिए tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू a, देन 1 इज इक्वल टू टेंजेंट a, ठीक है बच्चों। हमें वैल्यू निकालनी है a की, b की और c की। ये बात ध्यान में रखते हुए कि a का जो वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स से बिलोंग करना चाहिए, b का जो वैल्यू आएगा वो कोस इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए और c का जो वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स से बिलोंग करना चाहिए। 1 को मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, टेंजेंट पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट a, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू पाई बाई 4 बिकॉज पाई बाई 4 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल जो कि आपके tan इनवर्स के लिए रेंज का काम करता है। अगर हम b की बात करें, कोस इनवर्स माइनस 1/2 को आपने b लाइट किया, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कोस b, ठीक है बच्चों। और हम ये वाला क्वेश्चन कर भी चुके हैं अभी लेक्चर के अंदर। 1/2 जो है कोस आपका कितने पर वैल्यू देता है 60 डिग्री पर, दैट इज आपका कोस पाई बाई 3। कोस बी रखिए बच्चों, थीटा नहीं,
कोस बी, इस माइनस को अंदर लाएंगे तो आप इसको लिखेंगे कोस पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू कोस बी। कंपेयर करने पर आपको बी का वैल्यू मिलेगा बच्चों 2 पाई बाई 3, जो कि आपका बिलोंग करता है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, सी पार्ट पर आते हैं। साइन इनवर्स -1/2 को आपने सी लेट किया, -1/2 इज इक्वल टू साइन सी माइनस एच डी बच्चों 1/2 जो है आपका साइन कितने पर वैल्यू देता है 1/2 30 डिग्री पर, दैट इज आपका साइन π/6 इज इक्वल टू साइन सी। माइनस को अंदर लेके आ सकते हैं साइन के केस में, कोस और सिकेंट के अलावा कोई भी केस है उसमें हम माइनस को अंदर लाके रख सकते हैं, बशर्ते जो वैल्यू आएगा थीटा का दैट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको रखेंगे बच्चों साइन -π/6 साइन सी, कंपेयर करने पर सी मिला -π/6 दैट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ए बी सी सबकी वैल्यू आ चुकी है बच्चों। ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिया उसमें पुट कर दीजिए, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो देखो ए का वैल्यू मिला आपको π/4, बी का वैल्यू मिला आपको 2π/3 प्लस है सब में, और सी का वैल्यू मिला है बच्चों आपको -π/6। ठीक है, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करा लें। 6 एलसीएम आ गया बच्चों, 3 2 जा 6, ये आपका 4π माइनस आपका पाई, तो ये बन गया बच्चों π/4 प्लस ये बनेगा आपका 3π/6, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो π/2 बन जाएगा। और लेटर ऑन जब हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू भी π/2 निकालेंगे बच्चों, वो हम लोग आगे करेंगे। अभी इसमें आप एलसीएम लीजिए बच्चों, 4 आ गया एलसीएम, दिस इज पाई, दिस इज 2π, 3π/4। तो ओवरऑल जो आपको सॉल्यूशन मिला इस क्वेश्चन के लिए वो है बच्चों आपका 3π/4। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इसके लिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, यहीं पर सोल्व हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। देखिए बच्चों एमसीक्यू है ये, मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, आपको डायरेक्ट ही करना है। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन वैल्यू ऑफ y। अब देखिए बच्चों y बिलोंग्स टू जानना चाहता है, भाई y कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स x की हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो होती नहीं। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, एक्चुअली उसी के बारे में जानना चाहता है। तो आपको पता है बच्चों, इसने जब y बोला है साइन इनवर्स x को, तो जो हमारा साइन इनवर्स x है उसका रेंज होता है बच्चों -π/2 से π/2। बिल्कुल साइन इनवर्स x को रिप्लेस कर दीजिए y से, तो y लाई करता है आपका -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1, जिसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश करी है, फिर भी 2-4 पार्ट आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं, उनको आप खुद करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।